बीजेपी वालों को लगी है बोलोना की बीमारी, सरकार कराए इनका इलाज अब की बारी। आदाब नाजरीन, सियासी अड्डा में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ जिया खान। दोस्तों, देश में कोरोना तो चला गया, लेकिन बीजेपी में एक नई बीमारी फैल रही है, बोलोना। जी हां, बोलोना राज, जनता पर साज और अब की बारी इलाज जरूरी। बलिया की बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बयान ने पूरे इलाके में बवाल मचा दिया है और इस बयान के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने क्या करारा जवाब दिया है, बस आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले एक सवाल, क्या बीजेपी अब अस्पतालों को भी हिंदू मुस्लिम में बांटेगी? क्या जनता के टैक्स के पैसों से बनने वाले मेडिकल कॉलेज में धर्म देखकर इलाज होगा? अगर ऐसा है तो सबका साथ, सबका विकास महज एक जुमला बनकर रह गया है। देखिए इस रिपोर्ट को। ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहां करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। दोस्तों, ये है बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह। इनका बयान सुनकर एक ही सवाल उठता है, ये मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या इन्हें बोलोना का गंभीर संक्रमण हो गया है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश जिला बलिया बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह का यह बयान सुनकर चौंका दिया है, जो जनता को बांटने का काम कर रही हैं। दोस्तों, इस बीजेपी विधायक केतकी सिंह के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश जिला बलिया में एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने उनको करारा जवाब देते हुए कहा कि चीन से एक बीमारी फैली थी, कोरोना, लेकिन बीजेपी वालों में एक बीमारी फैली है, बोलोना। ये वो बीमारी जिसकी लग जाती है उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और उल-जुलूल बहकी बहकी बातें करता है। भाजपा नेत्री का चरित्र इसके विपरीत रहा है। ये मुसलमान के घर जाती हैं, चाय पीती हैं, वोट मांगती हैं, वोट मिलता भी है और आज समाज को बांटने की बात कर रही हैं। पार्टी को 6 से 7% मुसलमानों को जाता है। सबका साथ और सबका विकास क्या एक धोखा है? भाजपा पार्टी और भाजपा के नेताओं को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्री और अल्पसंख्यक मोर्चा अपने पार्टी में क्यों बना रखा है? अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुसलमान इस अस्पताल में इलाज कराने जाएंगे तो उनको किस वार्ड में जगह मिलेगी, ये भी बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। शायद बीजेपी नेत्री को मालूम नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार को पैसा जनता के टैक्स से जाता है और जनता के टैक्स से बने हुए अस्पताल को आज जनता के लिए ही बांटने का काम कर रही हैं। बलिया की जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर सत्ता में बैठाने का काम करती है तो सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी काम करेगी। बलिया में आज नहीं तो कल मेडिकल कॉलेज बनेगा ही। शमीम खान ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि इस मेडिकल कॉलेज में एक मानसिक रोग की विभाग भी बनाया जाए, इसलिए कि धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है और उनका उचित इलाज और मार्गदर्शन किया जाना अति आवश्यक है। इस अवसर पर प्रमुख महासचिव मेहताब आलम, जिला कार्य समिति के सदस्य सनाउल्लाह खान इत्यादि लोग मौजूद हैं। अब सुनिए एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान का जवाब और देखिए कैसे उन्होंने इस बयान की धज्जियां उड़ा दी। सर, बांसडीह विधायक केतकी सिंह द्वारा मुसलमानों को लेकर एक बहुत ही विवादित बयान दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आज जिस तरीके से बेतुके बयान दिए जा रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 में चाइना से एक बीमारी फैली थी
जो बहुत ज़्यादा फैल गई थी, उसका नाम था कोरोना। आज बीजेपी के जो नेता हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर एक बीमारी फैली है, उसका नाम है बोलोना। ये जब बीमारी लोगों को लग जाती है तो दिमाग सुन्न हो जाता है और आदमी उल जुलूल बयान देने लगता है और अपनी पद की गरिमा को भूल जाने का काम करता है। बीजेपी की नेत्री का यह बयान उनके चरित्र के विपरीत है। मैंने तो उनको देखा है कि मुसलमानों के पास जाके बैठती भी हैं, चाय भी पीती हैं, वोट भी मांगती हैं, और उनको वोट मिला भी उनके क्षेत्र से, तभी वो विधायक बनी। आज जिस तरीके से वो बयान दे रही हैं, ऐसा तो चरित्र कभी उनका रहा नहीं। अब जिस भी दबाव में या बीमारी लगने की वजह से, बोलोना की बीमारी लगने की वजह से जो बयान आज उनका जा रहा है, ये बलिया की संस्कृति और बलिया की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। और इस पर किसी भी नेता का अगर इस उनके बयान पर अगर समर्थन उनके बीजेपी के नेताओं का अगर आया हो, तो एक नेता का भी आप स्टेटमेंट इस पर दिखा दीजिए जिन्होंने उनके पक्ष में आकर अपनी बात कही। सर, एक आम बीजेपी नेता अगर इस तरह का बयान देते हैं तो कुछ देर के लिए माना भी जा सकता है। वो सदन में बैठती है, विधायक है, और उनका इस तरह का बयान, जहां देश के प्रधानमंत्री भाईचारे की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, वहीं पे उन्हीं की पार्टी के विधायक का इस तरह का बेतुका बयान, क्या कहना चाहेंगे? भाईचारा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यही तो मेरा सवाल है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, बीजेपी के नेताओं से, कि उनके एक विधायक द्वारा इस तरीके से समाज को जो बांटने की बात की गई है, क्या इस पर वो अपनी सफाई देंगे, इस पर अपना स्पष्टीकरण देने का काम करेंगे? आखिर 7 से 8% बीजेपी को मुस्लिम समाज का वोट जाता है। उन्होंने मुस्लिम समाज से एक मंत्री भी बनाने का काम किया। ये लोग अपने पार्टी में एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी बनाने का काम किए हैं। तो अगर उन पार्टी के, इस पार्टी के लोग अगर जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, अगर वो बीमार होते हैं तो विधायिका जी को बीएसपी स्पष्ट करना चाहिए कि उनका इलाज कहाँ होगा। आज मैं मीडिया के माध्यम से मांग करूंगा कि ऐसे उल जुलूल बयान देने वाले लोगों की उसी अस्पताल में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मुख्यमंत्री जी से यह मांग रखेंगे हम कि ऐसे लोगों को एक मानसिक रोग विभाग भी वहां पर बनाया जाए। ऐसे लोगों की और रोगियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ऐसे लोगों का मानसिक इलाज भी होना जरूरी है। और केतकी जी हमारी बहन की तरह हैं, बड़ी बहन है, बड़ी बहन मानते हैं, बलिया की यही संस्कृति रही है। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि ऐसे बयान पर आप माफ़ी मांगें, बलिया की संस्कृति को, बलिया की जो हवा है उसको ख़राब करने का काम ना करें। ये गंगा जमुनी तहजीब की धरती है और ऐसे बयान को और ऐसे लोगों को बलिया की माटी कभी बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगी। अगर आपको सत्ता पर बिठाने का काम करती है तो आपको सत्ता से बाहर उखाड़कर फेंकने का भी काम करेगी। सर, मेरा एक अंतिम सवाल ये है, अभी कुछ दिन पहले जो कानून में संशोधन हुआ, उसमें बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, उसमें हेट स्पीच को लेकर एक विशेष एक्ट बनाया गया है जिसमें 10 साल सज़ा का प्रावधान है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो बयानबाजी है वो हेट स्पीच के दायरे में आता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हमने अपने जिम्मेदारों को, जो हमारी सरकार में जो जिम्मेदार बैठे हुए लोग हैं, हम उनको देख रहे हैं कि उनका रुख क्या है। हम होली तक का समय दे रहे हैं। अगर होली तक अगर ऐसी बयानों की निंदा नहीं की गई, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो हम लोग ऐसे लोगों पर मुकदमा करने के लिए हम मांग करेंगे। इसके लिए हम आंदोलन करने का भी काम करेंगे। वाह, शमीम खान ने बिल्कुल सही कहा। चीन से कोरोना फैला था और अब बीजेपी में बोलोना फैला है। जिसे ये बीमारी लगती है वो समाज को बांटने वाली बातें करने लगता है। पहले वोट मांगने के लिए मुसलमानों के घर चाय पीने जाएंगे और फिर उन्हें अस्पताल में जगह देने से इनकार करेंगे। अगर बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए तो फिर अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बना रखा है? तो सवाल यह है कि बीजेपी की ये बोलोना बीमारी अब कितना फैलेगी और इसका इलाज कौन करेगा? दोस्तों, आप बताइए, क्या इस बयान के बाद बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए या फिर यूपी सरकार को एक नया मानसिक रोग विभाग खोलकर इनका इलाज करना चाहिए? नीचे कमेंट करें और अपनी राय हमें बताएं। अगर आपको लगता है कि बोलोना की बीमारी खतरनाक हो गई है
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बोलो ना राज, जनता पर साज, सुन लो भाई अब इलाज। साथियों, आपको बाखबर रखेंगे हर खबर से, अपनी राय कमेंट में दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें और सियासी अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलें और जाते जाते चैनल का बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।